हेलो एवरीवन। मेरा नाम है प्रिंस तिवारी और मैं आप लोग सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट में दो तरह का एनालिसिस होता है। सबसे फर्स्ट वन फंडामेंटल एनालिसिस और सेकंड वन टेक्निकल एनालिसिस। तो इस यूट्यूब चैनल पे हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किसी स्टॉक में काम करता है, कैसे किसी स्टॉक में ट्रेड लेकर के हम लोग बेनिफिट कमा सकते हैं, कुछ इस तरह से एनालिसिस यहाँ पे किया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस में होता क्या है, अगर जो बिगिनर है उसके बारे में अगर बात की जाए तो टेक्निकल एनालिसिस में चार्ट के आधार पे हम लोग बात करते हैं, जिसमें कि कैंडल होते हैं। कैंडल को देखा जाता है कि वो एक दिन में कहाँ से क्लोज हुआ, कहाँ पे ओपन हुआ, वीकली कहाँ पे है, मंथली कहाँ पे है, वो सब चीजों के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग आज देखे ही होंगे कि पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में बहुत अच्छा तेजी था। तो इस YouTube चैनल में डेली आप लोगों को एक स्टॉक दिया जाएगा या फिर दो स्टॉक दिया जाएगा। उसमें बात की जाएगी टेक्निकल एनालिसिस के बारे में। टेक्निकल एनालिसिस केवल ये नहीं बोला जाएगा कि ये स्टॉक इतने पे ले सकते हो, इतना स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, क्यों ले सकते हो ये भी बात किया जाएगा। इसमें कौन सा पैटर्न बना है ये भी बात किया जाएगा, किस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है ये भी बात किया जाएगा। टोटल टू टोटल सीखने के आधार पे भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो आज जैसा कि आप लोग मार्केट में देखे ही होंगे कि पूरे के पूरे मेटल सेक्टर में एक गजब की चमक थी। चमक कहने का मतलब अगर कोई भी स्टॉक देखे ना तो ग्रीन में ही बंद हुआ है। फॉर एग्जाम्पल अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो मेटल सेक्टर में हम यहाँ पे देखिए, सबसे पहला सेल सेल तो गजब का कारनामा दिखाया है। 7.53% आज बढ़ के बंद हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदल स्टील, हिंडाल्को, नेशनल एल्युमिनियम, हिंदुस्तान जिंक, वेदांता, एनएमडीसी, टाटा स्टील, सारे के सारे हरे में बंद हुए हैं। यानी एक गजब की चमक दिखी हमको मेटल सेक्टर में। और वहीं से उठा करके मैं एक गजब का स्टॉक लेकर के आया हूँ, जिंदल स्टील एंड पावर, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो जिंदल स्टील एंड पावर के बारे में हम लोग देखते हैं, उसके चार्ट का एनालिसिस करते हैं, कैसे कोई ट्रेड लेकर के हम लोग यहाँ पे बेनिफिट ले सकते हैं जिंदल स्टील एंड पावर में, वो हम लोग देखते हैं। तो आइए इस चार्ट को देखते हैं। और ये रहा आपके सामने जिंदल स्टील एंड पावर का चार्ट। ये अपने मेरे एनालिसिस करने के बाद ये अपने सेटअप में भी आप लोग एनालिसिस कीजिए, ताकि सीख सकते हैं, कैंडल को देख सकते हैं वहां पे जाकर के। ठीक है, तो इसको एक ट्रेंड लाइन है, इसको हटा देते हैं। और सबसे पहले जिंदल स्टील एंड पावर का मंथली चार्ट के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मंथली चार्ट ऑफ के बारे में देखते हैं। मंथली चार्ट कहने का मतलब है कि एक मंथ का एक कैंडल। मंथली चार्ट कहने का क्या मतलब है, एक मंथ का एक कैंडल। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बिगिनर है तो उसके बारे में बता देते हैं। जैसे कि ये है जो सबसे लास्ट वाला कैंडल, वो फरवरी में है। मतलब 1 फरवरी को शुरू हुआ होगा, ओपन कहाँ पे हुआ होगा, यहाँ पे देखिए 768 के आसपास, 66 के आसपास। ये गया है कहाँ तक, नीचे तक, जहां तक वो पतला सा पूंछ टाइप के दिख रहा है, 735 तक। और अभी कहाँ पे है आज का क्लोजिंग, 781 में। ठीक है, उसी तरह ये जब मंथ क्लोज हो जाएगा तो ये कैंडल भी क्लोज हो जाएगा और दूसरा कैंडल बनने लगेगा। तो एक मंथ का एक कैंडल यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे वाला जनवरी मंथ का देखिए, अगर कैंडल अगर देखने नहीं आता है तो यहाँ पे सीख सकते हैं आप लोग। जैसे कि इसका क्लोज ओपन देखिए यहीं पे जस्ट हुआ था 753 के आसपास, और ये स्टॉक नीचे गिरने के बाद 690 तक गया था, 689 तक गया था। और जाकर के यहाँ से रिबाउंड होके फिर से आपको क्लोजिंग जो दिया था 757 के आसपास दिया था। और इस कैंडल के बारे में अगर आपको मालूम नहीं है तो इस कैंडल को हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस में हैमर, हैमर कैंडल। और ये किस टाइप का हैमर है, बुलिश टाइप का। बुलिश का मतलब यहाँ से तेजी की तरफ आगे बढ़ सकता है जिंदल स्टील, मतलब यहीं से आप लोगों को सिग्नल मिल चुका था। लेकिन सिग्नल मिलने के बाद कंफर्मेशन अभी तक नहीं आया है। जब तक ये फरवरी वाला कैंडल कंफर्म नहीं कर देगा तो हम लोग कंफर्म नहीं करेंगे मंथली चार्ट के आधार पे। ठीक है, जब ये फरवरी का मंथ का ये चार्ट कैंडल जो है वो क्लोज हो जाएगा हरा में, मतलब ग्रीन में, तो वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं,
वहां से हम लोग ये मान सकते हैं कि ये और भी तेजी की तरफ बढ़ सकता है, जिंदल स्टील एंड पावर और भी तेजी दिखा सकता है। ठीक है, ये मंथली कैंडल के बारे में हो गया। आइए पूरा लाइफ टाइम के बारे में इसका चर्चा करते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर लाइफ टाइम की बात की जाए, एक मंथ का एक कैंडल है, यहाँ पे मंथली चार्ट हम लोग देख रहे हैं, तो पूरे लाइफ टाइम में एक बार यहाँ पे देखिए, इस जोन को देखिए, 2010 के आसपास, 2010 के आसपास ये क्लोजिंग बेसिस पे मंथली हाई बनाया था 742 का, लेकिन गया था यहाँ तक, मतलब 794 के आसपास तक गया था, लेकिन क्लोज नहीं हुआ था, वहां तक गया था, लेकिन वो कैंडल भी नीचे अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो 2010 में 744 के आसपास ये क्लोज किया था। अगर यहाँ पे ना एक आपको अगर बहुत अच्छे से एनालिसिस इसका करना है, एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन खींच लीजिए। यहाँ पे जैसे ही ट्रेंड लाइन खींचिएगा, एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, जहाँ पे जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे एक ट्रेंड लाइन खींचिएगा तो देखिएगा कि मंथली चार्ट के आधार पे एकदम साफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि मंथली चार्ट के आधार पे यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है क्लोजिंग बेसिस, और वो लेवल था आपका 746, मतलब 750 के आसपास मंथली क्लोजिंग हो चुका था। यानी ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई के तरफ 750 के बाद ही बढ़ चुका था। अभी तो 781 का क्लोज है आज का। ठीक है, तो 781 का क्लोज है, ये स्टॉक लाइफ टाइम हाई का मतलब खुला नीला आकाश, मतलब इसका ना तो कोई रेसिस्टेंस है ना कोई रोकने वाला है, मतलब सारे आदमी को यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, और कोई प्रॉफिट होगा तो वो बेचना चाहेगा नहीं, वो सोचेगा कि और भी हम प्रॉफिट इसमें से कमा लें। मतलब 2010 में भी जो लिए होंगे इसको, उनको भी अब प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ पे भी जो लिए होंगे वो उसको भी प्रॉफिट हो रहा होगा, यहाँ वाला तो पूरा कमाल ही कर रहे होंगे, और इधर भी जो लिए होंगे उन लोगों को भी प्रॉफिट हो रहा है, तो सारे लोगों को प्रॉफिट हो रहा है, तो ये स्टॉक और ऊंचाई दिखा सकता है और तेजी दिखा सकता है। ये है मंथली कैंडल एनालिसिस। ठीक है, अब इसको ना, लेकिन हम लोग मंथली कैंडल के आधार पर तो लेंगे नहीं, हम लोग इसको डेली के आधार पर लेंगे। ठीक है, मंथली के बाद वीकली एनालिसिस पे आते हैं, वीकली एनालिसिस पे आते हैं, मतलब एक वीक का एक कैंडल। ठीक है, अगर वीकली कैंडलस्टिक आधार पे भी आएंगे ना, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा एक अप ट्रेंड में है। ठीक है, अप ट्रेंड में मतलब जो लोअर बन रहा है ना वो हाई पे बन रहा है, मतलब हाइयर लो, हाइयर लो हाइयर हाई, हाइयर लो हाइयर हाई बन रहा है। यहीं से देखिए हाइयर हाई, हाइयर लो, हाइयर लो हाइयर हाई, हाइयर हाई हाइयर लो, ऐसे करके बन रहा है। और एक इसमें अगर ट्रेंड लाइन खींचे ना, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ मंथली वाला का, ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे भी खींच लेना तो ट्रेंड लाइन के भी आधार पर देखिएगा, ट्रेंड लाइन के भी आधार पर देखिएगा, इस कैंडल को मिलाइए क्लोजिंग का और इस कैंडल को मिलाइए, यहाँ पे देखिए कि जस्ट ब्रेकआउट होने ही वाला था, पिछला वीक एकदम रेसिस्टेंस पे था। अगर इस वीक जो अभी वीक चल रहा है, आज तो ट्यूसडे है, ये वीक का क्लोजिंग जो है वो इसके ऊपर दे देता है तो कंफर्मेशन दे देगा यहाँ पे कि ये स्टॉक वीकली बेसिस पे भी एक ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुका है और इसमें तेजी दिखा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन खींच लीजिए, एक नीचे की तरफ से भी अगर ट्रेंड लाइन खींचना है, अगर टेक्निकल एनालिसिस अच्छा से सीखना चाहते हैं, एक नीचे के भी आधार पर देखिए, ये आपका अप ट्रेंड हो गया, यहीं से एक अप ट्रेंड का शुरुआत हुआ और ये अप ट्रेंड को भी ब्रेकआउट देने को तैयारी में है। ठीक है, इस तरह से टेक्निकल एनालिसिस किया जाता है, इस तरह से आप अपने सेटअप पे इसको देख सकते हैं और सीख सकते हैं। केवल ये जिंदल स्टील एंड पावर के लिए ही नहीं है, केवल ये जिंदल स्टील एंड पावर के लिए ही नहीं है, ये सारे स्टॉक्स में अप्लाई होंगे, सारे जगह पे अप्लाई होंगे, इसको आप सीख सकते हैं और अपने से भी ट्रेड ले सकते हैं। तो जिंदल स्टील एंड पावर का वीकली चार्ट हम लोग देख लिए, अब इसका डेली चार्ट की बात करते हैं, जहां से कि हम लोग ट्रेड लेते हैं। मंथली और वीकली तो एक ट्रेड लेने का जगह नहीं है, वो एक एनालिसिस करने का जगह है कि इसका रेसिस्टेंस कहाँ है, इसका लाइफ टाइम हाई कहाँ पे है, लाइफ टाइम हाई के बाद कहाँ पे जाकर के वो फिबोनाची से रुकेगा, कुछ उस तरह से है। लेकिन डेली के आधार पे अगर हम लोग देखें इसको, तो डेली के आधार पे भी कंसोलिडेशन हुआ था, आपको अच्छा से दिखाते हैं इसको, यहाँ पे देखिए 12 दिसंबर 2023 का ये कैंडल है, 13 दिसंबर 2023 का ये है, 14 दिसंबर 2023 का ये है।
तो यहां से लेकर के मतलब 760 और 690, ये दोनों दायरा ऐसा है, यही दोनों दायरे के बीच में ये स्टॉक फंसा हुआ था। इसी को हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में बोलते हैं कंसोलिडेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग कंसोलिडेशन। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या, कंसोलिडेशन। मतलब ये कहीं पे भी दिखे तो इसको मान लेना है कि ये बीच के दायरा में फंस गया, एक दायरे में फंस गया। वो दायरा क्या था, नीचे के लेवल पे 690 और ऊपर के लेवल में 760, यही मान लेना है। ठीक है, अगर ये वाला चीज नहीं दिख रहा है ना, तो यहाँ पे ना एक लाइन बार होता है, लाइन बार वाला को, लाइन को चार्ट पे देखिए। अगर लाइन बार को चार्ट पे देखिएगा ना, एकदम अच्छे से ट्रेंड लाइन भी खींच लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम लोग, ट्रेंड लाइन बनाते हैं क्लोजिंग बेसिस का। देखिए ये ट्रेंड लाइन एक हो गया, और दूसरा ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बनाते हैं, दूसरा ट्रेंड लाइन नीचे की तरफ बनाते हैं, ये हो गया। इसको कैंडल में भी कन्वर्ट कीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, कैंडल में भी समझ सकते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे ये भी तो एक दायरे में ही था, कंफर्मेशन तो नहीं दिया था क्योंकि उसके बाद रेड कैंडल बन गया था। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 फरवरी यानी परसों दिन, 2 फरवरी के दिन, आज कितना तारीख हो गया, 6 फरवरी, 2 फरवरी के दिन, सॉरी एक मिनट, हाँ 2 फरवरी के दिन ये कैंडल जो है ना, 2 फरवरी के दिन ये कैंडल ब्रेकआउट दे चुका था। लेकिन कल के सेशन में क्या हुआ कि ये रेड कैंडल एक बना दिया, तो हम लोगों को क्या महसूस हुआ कि ये रेड कैंडल ना बना, तो यानी ये ब्रेकआउट फेल हो गया। ब्रेकआउट तो इसी कैंडल में ही दे दिया था, ये जो हरा कैंडल है उसी कैंडल में दे दिया था। लेकिन अगला कैंडल क्या हुआ कि कंफर्मेशन नहीं दिया, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या लगा कि ये ब्रेकआउट फेल हो चुका था। लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि इस कैंडल रेड होने की वजह देखिएगा ना, तो यहाँ पे रेड कैंडल की वजह ये है कि पूरा मार्केट में निफ्टी में ही फॉल आया था, निफ्टी में ही 100 पॉइंट का लगभग 80 पॉइंट का लगभग फॉल आया था। तो उसमें जो अगर निफ्टी ही फॉल में आए तो स्टॉक्स तो फॉल में आएंगे ही, तो वहां पे फेयर फॉल आया। तो आज के कैंडल अगर देखिएगा तो आज का कैंडल का ओपन 768 है और यहाँ तक गया 750 तक गया, लेकिन एक बहुत ही बुलिश इंगल्फिंग कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि आज का क्लोजिंग है 781 के आसपास। तो यहाँ पे एक ये जो फॉल्स दिखा रहा था ब्रेकआउट, मतलब ब्रेकडाउन जो दिखा रहा था यहाँ पे, तो उसका एक कंफर्मेशन दे दिया कि नहीं ये ब्रेकआउट है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ट्रेड ले सकते हैं अपने सेटअप के अकॉर्डिंग, यहाँ पे देख सकते हैं और सीख सकते हैं कि कैसे ये इस कंसोलिडेशन को हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अगर किसी का जस्ट यहाँ पे लाइन कैंडल के साथ देखें, तो लाइन कैंडल के साथ में भी देखिएगा ना, तो यहाँ पे ये स्टॉक यहाँ पे तो कंफर्मेशन दे दिया था ये वाला लाइन पे, लेकिन उसके अगले दिन मार्केट्स के साथ नीचे आया और इसके बाद फिर से कंफर्मेशन दिया कि नहीं मैं ब्रेकआउट पे ही हूँ। तो यहाँ पे आप लोग इस स्टॉक को अपने नजर रख सकते हैं, 2-3 दिन के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी ऐड भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने मंथली आधार पर बताया कि ये 796 तक चला गया था, तो अभी कुछ क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जब 796 को पार करेगा तो और भी खुला नीला आकाश की तरह और भी ऐड कर सकते हैं और भी प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो ये हुआ टोटल टू टोटल एनालिसिस ऑफ द चार्ट, टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द जिंदल स्टील एंड पावर का। ये हुआ मंथली चार्ट, वीकली चार्ट और डेली चार्ट। तो इस आधार पे एक ऐसा है नहीं है कि जेएसपीएल के चार्ट में ही दिखेगा, ऐसा नहीं है कि जेएसपीएल के चार्ट में ही ये ब्रेकआउट आया है, बहुत सारे स्टॉक में आए हैं। आप देख सकते हैं, सीख सकते हैं और अपने से भी ट्रेड ले सकते हैं। अभी मेटल सेक्टर आज के दिन अच्छा चमक दिखाया है, तो मेटल सेक्टर में और भी स्टॉक है, जैसे सेल है, सेल पे भी आप ट्रेड ले सकते हैं, सेल में भी आप ट्रेड ले सकते हैं, वहां पे भी एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये है टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द जिंदल स्टील, और ये है मेरा आज का स्टॉक ऑफ द डे, जो कि आगे चल के कमाल कर सकता है। ठीक है, तो ये मेरा आज का स्टॉक ऑफ द डे। तो दोस्तों इस YouTube चैनल पे डेली एक स्टॉक मिलेंगे आपको, जैसा कि आज मैंने शुरुआत किया है तो जिंदल स्टील एंड पावर का स्टॉक दिया है, वैसे ही डेली एक स्टॉक का एनालिसिस मिलेगा। और उसका ये नहीं है कि हम केवल ये बता देंगे कि आपको इतना पे खरीदना है इतना पे बेचना है, ऐसा नहीं है।
इसको बताएंगे कि क्यों खरीदना है, उस पे क्या हुआ, उस पर टेक्निकल एनालिसिस कहाँ पे आ रहा है। ठीक है, तो अगर अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को प्लीज शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और सीखिएगा मेरे साथ टेक्निकल एनालिसिस ऑफ द स्टॉक। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।